नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग का डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग कैंसर इनसाइट जो हमारा एक मेदांता का एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन है, उसके एक दूसरे सेशन अनदर सेशन ऑफ कैंसर इनसाइट के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एंड हम लोग आज जो विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिस्क फैक्टर एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड डॉक्टर राकेश चौधरी हैं। डॉक्टर राकेश चौधरी इज इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एज अ कैंसर पेशेंट्स एंड हाउ वी कैन improve the outcome in cancer. So चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने फ्रेंड डॉक्टर राकेश का वेलकम करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, मैं एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और सहज हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। सो आज की चर्चा के विषय को जैसा है कि हम लोग जितने भी प्रकार के कैंसर हैं उसके बारे में हम लोग एक रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं और उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर राकेश, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए आते होंगे, वो आजकल उसका जो डिटेक्शन है कैंसर में बहुत तेज़ी से डायग्नोज हो रहे हैं वो पेशेंट्स। तो आपके अनुसार ऐसा क्या एक वजह है कि ये कैंसर जो है हमारे समाज में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? बहुत ही मतलब प्राइमरली क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या फैशन है जिसमें एडिक्शन पार्ट या जितने भी डिफरेंट रिस्क फैक्टर है, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रकार के च्यूइंग है, या जो भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी बढ़ती हुई है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, पोल्यूशन है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक तरह से इंसान के ऊपर हावी हो रहा है और वो एक कैंसर की तब्दीली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मॉडिफिकेशन की वजह से या लोगों में ज़्यादा आदत की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो रहा है। पहले मैं अपने व्यूअर्स को बस ये एक आगे हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में चर्चा करें, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर क्या होता है। बेसिकली आई एम ऑन्कोलॉजिस्ट एंड दिस आई हैव बीन सीइंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से हम इस विभाग में कार्यरत हैं, और अपने पढ़ाई के समय से लेकर के और अपने प्रैक्टिस के समय तक हम लोग ये देख रहे हैं। तो अपने व्यूअर्स को एक अगर हम आम भाषा में कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर क्या होता है, तो ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के कुछ ऐसे सेल्स जो कि अनप्रोग्राम्ड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगते हैं, वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल भी होता है जिसकी वजह से वो अपने जिस जगह पे वो डेवलप हुए वहाँ पे तो इन्वेजन करते ही हैं, साथ में वो शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग स्टेज 4 का नाम देते हैं। सो कैंसर एक बहुत ही घातक और जटिल बीमारी है, और डेफिनेटली जैसा डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि इसका इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो अभी उन्हीं कारण की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर का आपने नाम लिया डॉक्टर राकेश, तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज दिस रिस्क फैक्टर इज? रिस्क फैक्टर डॉक्टर अभिषेक ऐसे फैक्टर्स जो कैंसर को होने में या डेवलप करने में कारण बनते हैं, सीधा भाषा में बात किया जाए तो। अब इसमें कैंसर को बढ़ने के लिए ज़्यादातर जो फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, वो हम लोग देखें कि स्मोकिंग बहुत प्रीडोमिनेंटली जो है हर एज ग्रुप में बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो यंगर एज हो या ओल्डर एज हो, इवन कि वोमेंस में भी बढ़ती चली जा रही है। तो जितने भी प्रकार के स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग एक हर तरह के कैंसर्स को बढ़ा रहा है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे आपका इसोफेजियल कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो। मतलब स्मोकिंग एक ऐसा रीज़न है जो डिफरेंट कैंसर में कारण बनता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कारण हम लोगों को दिखता है आजकल, वो है टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। जितने भी पुअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस से जितने भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो
किस तरह का काम कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं या इसी चीज़ कर रहे हैं, उनमें ये टोबैको चूनी की आदत है, लगातार टोबैको को छूना, जिसकी वजह से वो कब तब्दील हो जाता है कैंसर में पता नहीं चलता। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर अल्कोहल, वो भी बहुत कॉमन है। अल्कोहल का यूज़ करना, अल्कोहल के यूज़ करने से जितने भी प्रकार के इसोफेजियल, स्टमच कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन, और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि सेडेंट्री हैबिट या ओबेसिटी एंड सेडेंट्री हैबिट इज़ द वन मोस्ट कॉमनेस्ट, जो एक तरह से जेनेटिकल चेंजेस लाती है या जेनेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व होती है वो कारण बनती है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं, रिस्क फैक्टर हैं जो बहुत कॉमनली इन्वॉल्व हैं आज की पॉपुलेशन में, और उसकी वजह से हमारा प्रेवलेंस या इंसिडेंस कैंसर्स का बहुत बढ़ रहा है। जैसा कि डॉक्टर राकेश ने अभी समराइज़ किया, मैं उसको ऑन्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक और डिवीजन देना चाहूँ तो ऑन्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स व्हाट वी प्रैक्टिस। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो डॉक्टर राकेश बता रहे थे। किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग के माध्यम से किया जाए या च्यूइंग के वजह से हो, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी बता रहे थे। अल्कोहल एक बहुत नेक्स्ट लेवल का एक अनदर रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको फैक्ट्स की बात बताऊं, डॉक्टर राकेश, अगर देखा जाए तो सिर्फ टोबैको जो कंजम्पशन हो रहा है उसकी वजह से रिस्क फैक्टर ऑफ बीइंग कैंसर इन फ्यूचर इज ऑलमोस्ट 8 to 10%. Yes. If a person is taking both alcohol and tobacco together, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो 14% है। तो अलार्मिंग रिस्क फैक्टर है ये, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से इसमें चपेट में आ रहे हैं। पहले मेल के अंदर ज़्यादा इसका हैबिट था, बट नाउ आज की डेट में जो मॉडर्न एक लाइफ स्टाइल बनती जा रही है उसमें इवन फीमेल्स आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। सो दीज आर द वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जिसको हम बदल सकते हैं। उसके अलावा एक तीसरा रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल में आता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन। HPV इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। उसकी वजह से मुंह का कैंसर और हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा था। थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड द स्कीम एंड द NGOs एंड लोगों के अवेयरनेस की वजह से जो पर्सनल हाइजीन थोड़ा सा बढ़ा है, उसकी वजह से वो HPV इन्फेक्शन का रेट कम हुआ है, और हमारे देश में जो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हुआ करता था वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है। सो दीज आर द अनदर रिस्क मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उसके अलावा कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने बताया, मॉर्बिड ओबेसिटी आपने बताया, वो भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। उसके अलावा कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। लाइक किसी के घर में अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है जिसमें पहले किसी को घर में कैंसर हो रखा है, उस फैमिली में आगे कैंसर होने का रिस्क होता है, दैट इज नॉन मॉडिफाइबल। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ कैंसर्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। दैट मीन्स ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है बट इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। प्रोस्टेट कैंसर है ही है डेफिनेटली, वो मतलब मेल्स में होता है, कॉमनली है। और बेसिकली इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो देयर इज सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एजिंग इज वन ऑफ द फैक्टर। कई सारे कैंसर ऐसे हैं जो एजिंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा नाम का एक ब्लड कैंसर है, वो ज़्यादातर उसमें एज ग्रुप में होता है, एज ज़्यादा होने पे। प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा कॉमनली होता है। सो दीज आर द सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो अभी हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स के बारे में सारा बात किया। अभी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए लेट मी आस्क स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू माय फ्रेंड डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश, ये बताइए कि ऐसे कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं, ऐसे कोई सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ अपने ऑडियंस को बता सकते हैं? बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कैंसर की बात कर रहे हों तो सबसे ज़रूरी पार्ट है कि जब भी कैंसर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आप नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास या अर्ली टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें एक एक करके, अगर कैंसर की बात करें तो जैसे लंग कैंसर की बात करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को लंग कैंसर की संभावना अगर लगती है तो ऐसे व्यक्तियों में बेसिकली परसिस्टेंट खांसी का होना,
या चेस्ट पेन होना, या बहुत ही कॉमन सिम्टम है ब्लड का आना, खांसी में ब्लड का आना, या उसका व्यक्ति का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको कैंसर की पॉसिबिलिटी, लंग कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे केस में उसको अर्ली जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर बात आती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, फीमेल में है, अगर उसको ब्रेस्ट लंप महसूस होता है, पेन महसूस होता है, यूजुअली पेन नहीं महसूस होता है, लंप महसूस होता है, स्वेलिंग महसूस होती है, वो एक अर्ली साइन हो सकता है कैंसर का। फिर अगर किसी का गट सिस्टम बहुत ही परसिस्टेंटली प्रॉब्लमेटिक है, जिसको परसिस्टेंट डायरिया हो रहा है या परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और वो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है जो नॉर्मली इसके लिए यूज़ करी जाती हैं, तो इसमें भी सस्पिशन, और ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली अल्कोहलिक हो, टोबैको चूअर हो, स्मोकर हो, तो उसमें एक सस्पिशन हाई होता है कि कहीं उसको कोलोरेक्टल या गट कैंसर ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है या पेशाब में ब्लड आ रहा हो, तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है। तो उसमें ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, कुछ डिफरेंट कैंसर्स के, अगर इस सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर से अर्ली मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि सिम्टम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो देयर आर सम मेथड्स आल्सो कि कैसे हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में बताऊं कि क्या कैंसर को जल्दी पकड़ पाने में हमारी मदद करता है, और जल्दी पता करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं दे आर कमिंग इनटू एडवांस स्टेज। यू एग्री विद, राइट? यस। सो उसमें ये एक कैंसर विभाग में एक हम लोग का टीचिंग भी है और हमारा एक्सपीरियंस भी है कि अगर कैंसर को हम शुरुआती दौर में पकड़ लें, अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज कर लें, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। कैंसर के 4 अवस्थाएं होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा क्योरेबल स्टेज मानते हैं, और चौथे स्टेज को हम लोग क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई बीमारी हुई नहीं है, कुछ लक्षण को देख करके कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएं, वो ये कंफर्म कर पाएं कि उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है, उसको स्क्रीनिंग मेथड्स बोलते हैं। तो अगर मैं आप सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर बताना चाहूँ कि वो क्या मेथड्स हैं, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रहे थे, तो ब्रेस्ट कैंसर में एक सिंपल एक्सरे होता है जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद एक वो सिंपल एक्सरे करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग मैमोग्राफी कहते हैं। उससे हम लोग को डायग्नोज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डू बायोप्सी एंड फर्दर FNAC वी कैन डू इन दैट पर्टिकुलर केस। लंग कैंसर में नॉर्मली एक्सरे से हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, बट इफ इट इज देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन वी आल्सो कैन गो फॉर CT स्कैन, लो डोज CT स्कैन, राइट। एंड कोलोरेक्टल कैंसर में वी कैन डू सम कोलोनोस्कोपी इफ देयर इज अ हाई सस्पिशन, वी कैन डू सम ब्लड टेस्ट, वी कॉल इट एज सीरम कार्बोप्रोटेक्टिन, एंड कुछ इन्वेजिव मेथड्स जैसे कि कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग फीमेल्स में पैप स्मीयर करते हैं, जो कि एक सिंपल टेस्ट है, और इन टेस्ट के माध्यम से हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। सो डॉक्टर राकेश, हम लोग सेशन काफ़ी अच्छा कर रहे थे और काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। मैं आपसे बस ये अब लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, दैट यू प्लीज़ टेल। या डेफिनेटली डॉक्टर अभिषेक, बहुत ही हम लोग बेसिक बात कर रहे थे कि कैंसर के इंसाइट्स के बारे में, कि कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जैसा कि रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, स्मोकिंग है, टोबैको चूइंग है, चाहे कोई भी टोबैको चूइंग है, एल्कोहल कंजम्पशन है, डाइट मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ओबेसिटी प्रिवेंशन है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रिस्क में आती हैं। अगर इसको हम लोग मॉडिफाई करें तो कैंसर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। देन सेकेंड पार्ट जो समराइज करना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग इज़ वेरी, सिम्टम्स को जानना, पहचानना, हर तरह के कैंसर्स में क्या क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसको जानना और पहचानना, और उसके लिए अर्ली डॉक्टर के पास जो भी अर्ली टूल्स या जो बेसिक टूल्स होते हैं उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, घर पे यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्टर के पास या किसी भी केयर में जाकर के, हेल्थ केयर में जाकर के कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में अगर अवेयरनेस देते हैं, हम लोग करते हैं, लोगों को तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं, आप तक ये बात पहुंचती है, आप समझ पाते हैं, तो इसको अगर करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ हद तक कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे और उससे अच्छा ट्रीट कर पाएंगे, जिससे आउटकम बहुत अच्छा हो।
और जैसा कि एक कैंपेन मेदांता चला रहा है, जानता है मेदांता, उसी कड़ी में हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, वो भी जान पाए कैंसर जैसे जटिल बीमारी के कुछ अर्ली सिम्टम्स के बारे में, और हम अपने लोगों को अवेयर करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से, बिकॉज देयर इज अ सेइंग, वी कॉल इट एज योर आईज विल सी व्हाट माइंड नोज। अगर आपके दिमाग को पता रहेगा तो आप उसको देखोगे और उसको डॉक्टर के पास ले जाके दिखाओगे। एक लास्ट मैसेज, मैं बहुत ही स्ट्रांग मैसेज इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहता हूँ। जो एक भ्रांति है बेसिकली बायोप्सी को लेकर के, लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे ही कैंसर का नाम आता है एक तो डर का माहौल हो जाता है घर में, बिल्कुल फैमिली में। डेफिनेटली कैंसर एक व्यक्ति का बीमारी नहीं है, ये पूरे फैमिली की बीमारी है, तो वहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर, जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है, आप डॉक्टर को दिखाइए और उसमें बायोप्सी कराइए। बायोप्सी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमको कैंसर का टाइप पता लगता है और उससे कोई भी कैंसर बढ़ने का रिस्क नहीं होता है। ये एक सिंपल टेस्ट है, सो प्लीज़ भ्रांतियों पे विश्वास ना करें। यूजुअली डॉक्टर अभिषेक, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, कि यूजुअली सारे लोगों का यही भ्रांति है कि अगर सुई डली, अगर कहीं पे भी बायोप्सी के लिए, पता नहीं कहाँ से ये आया, तो कैंसर फैल जाएगा। राइट, तो इसके लिए आप यूजुअली अपने ऑडियंस को ज़रूर बताएं कि कहीं भी सुई डलने से कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्टेज में पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है और जिसकी वजह से वो बैड न्यूज़ सोसाइटी में जाती है। यस, ऑफ कोर्स। सो कैंसर की प्रवृत्ति ही है, उसका नेचर ही है कि वो फैलेगा, उसका नेचर ही है कि वो एग्रेसिव है, कहीं और जाएगा। उसका इस एक सिंपल टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी स्टेज 4 में पेशेंट होता है और उसकी बायोप्सी होती है, तो उनको फैमिली को लगता है कि अरे तो फैल गया। yes. और शायद वहीं से ये भ्रांति आई है। तो यही जानना जरूरी है, सही बात जानना जरूरी है, एंड दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव। प्लीज स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर, बिकॉज हम सब लोग मिल करके अगर इस जंग में शामिल होंगे तब शायद एक जटिल समस्या जो कैंसर है उसको हरा पाएंगे और इस पे जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, एक्जैक्ट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राकेश फॉर गिविंग टाइम एंड जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू टू डॉक्टर अभिषेक गिविंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस। And Medanta is committed towards the community health, and we are going to be the part of it. Thank you so much. Thank you so much.